गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के भूगोल में पाठ 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में उसी पाठ से हम लोग अध्ययन किए थे। आज भी उसी पाठ में के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हेडिंग है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि से आशय उस कृषि प्रणाली से है जिसमें अनाज चारे वाली फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का धंधा भी किया जाता है। देखिए, मिश्रित कृषि वह है जहाँ पर आशय उस कृषि प्रणाली जिसमें अनाज चारे वाली फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का भी धंधा किया जाता है, जहाँ पे पशुओं को भी पाला जाता है और उसको उगाने के लिए खेती जैसे अनाज, गेहूँ, चावल और चारे वाली फसलें उगाई जाती है, पशुपालन का धंधा किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि प्रणाली में खेतों का आकार जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता, मध्यम होता है, बीच का होता है। इस प्रणाली में फसलों को फेर फेर कर बोया जाता है। देखिए, इस प्रणाली में जो होता है खेती की जाती है, उस प्रणाली में फसलों को मतलब अदल बदल कर बोया जाता है। हमेशा एक फसल एक खेत में नहीं बोई जाती है, उस मौसम के अनुसार फसलों को बोया जाता है, जिसमें मृदा की उर्वरता बनी रहती है। देखिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, क्योंकि उसी खेतों में बदल बदल खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मिश्रित खेती का चलन विकसित देशों में अधिक है। जो मिश्रित खेती का चलन है अक्सर विकसित देशों में अधिक है, जो विकसित देश है, जहां कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों, हरी खाद तथा पूंजी निवेश करके बाड़ों में पशुओं पाले जाते हैं। जहां पे कृषि के अनेक यंत्र, रासायनिक, जहाँ उर्वरकों की और हरी खाद पूंजी जहाँ अधिक पैसे का निवेश करके और कृषि यंत्रों द्वारा, मशीनों द्वारा किया था और निवेश करके बाड़ों में जिसे बाड़ा बना के पशुओं को पाला जाते हैं। संसार में मिश्रित खेती उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया तथा दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण प्रदेश में की जाती है। देखिए, मिश्रित खेती जो होती है मतलब मिश्रित संसार के पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया तथा दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण, जहाँ पे मौसम एक समान समशीतोष्ण होते हैं, उस प्रदेश में की जाती है। अगला हेडिंग है डेयरी कृषि। डेयरी, जहाँ पशुपालन करके जहाँ दूध का व्यवसाय किया जाता है, डेयरी कृषि से आशय दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण के उन्नत तथा दक्ष व्यवसाय से है। देखिए, डेयरी कृषि का आशय पशुओं को जहाँ दूध देने वाले पशुओं को पालन पोषण किया जाता है और उससे लोग अपना व्यवसाय करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। पशुओं को रखने के लिए बाड़े तथा चारागृहों के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, जहाँ डेयरी के लिए जो पशुओं को रखा जाता है बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है और वहाँ पे चारागाह और खेती और बाड़े जो बाउंड्री टाइप जो वहाँ पशुओं को पालने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलनी
चाहिए, उत्तम व्यवस्था हो करनी पड़ती है, जिससे अधिक पूंजी व्यय होती है। दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल के दुधारू पशु, यंत्र उपकरण, प्रशीतलन व्यवस्था, परिवहन तथा कुशल श्रम अपेक्षित होता है। देखिए, दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल के दुधारू मतलब अच्छे नस्ल के दुधारू पशु, यंत्र उपकरण और प्रशीतलन व्यवस्था, परिवहन की भी व्यवस्था होती है। क्योंकि दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उनको किसी प्रकार का दिक्कत न हो, क्योंकि वे एक स्थान दूसरे तक अपने दूध को व्यवसाय के लिए ले जा सके, इन सब का उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। डेयरी फार्म, डेयरी कृषि का कार्य नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों, उपनगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में किया जाता है। देखिए, डेयरी कृषि का जो कार्य होता है नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में और औद्योगिक केंद्रों पे किया जाता है। अगला, भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए, गेहूँ, किशमिश, जैतून तथा चकुंदर के उत्पादन का प्रसिद्ध कृषि क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए, से गेहूँ हुआ, किशमिश हुआ, जैतून हुआ, चकुंदर हुआ के उत्पादन का प्रसिद्ध कृषि क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर का निकटवर्ती क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु, जो भूमध्य सागर का जो निकटवर्ती क्षेत्र होता है, भूमध्य सागर का निकटवर्ती क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु, उपजाऊ मृदा तथा कृषि यंत्रों के बल पर एक विशिष्ट प्रकार की कृषि का क्षेत्र बनकर उभरा है। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि भूमध्य सागरीय जैसे नदियों के किनारों का क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक उपजाऊ होता है। ऐसे भूमध्य सागर जो नदियों किनारों का क्षेत्र होता है वह बहुत अधिक, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत अधिक उपजाऊ होती है। कृषि यंत्रों के बल पर मतलब कृषि के अनेक प्रकार के यंत्रों के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार कृषि का क्षेत्र बनकर उभरा है। अगला हेडिंग है सहकारी कृषि। सहकारी मतलब जो सरकार द्वारा कृषकों को सहायता दी जाती है। देखिए, कृषकों के द्वारा एक समूह के रूप में सहकारी संस्था का निर्माण करके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। देखिए, कृषकों के द्वारा एक समूह के रूप में से जो किसान होते एक समूह के रूप में सहकारी संस्था का निर्माण करके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है, अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था अपने सदस्य कृषकों की हर प्रकार से सहायता करती है। जो सहकारी संस्था होती है अपनी कृषकों की हर तरह सहायता करती है। जैसे देखिए, भारत सरकार द्वारा होता है कृषकों की सहायता के लिए से सरकारी संस्था के द्वारा सस्ते दाम पे खाद और बीज उनको सरकारी मूल्यों द्वारा, सरकारी सहायता द्वारा उन्हें दिया जाता है सस्ते मूल्य पे, क्योंकि किसान उसको खरीद कर अधिक से अधिक अपना उपज बढ़ा सके। और कृषकों की हर प्रकार की सहायता करती है और कृषकों को मिलने वाली हर प्रकार की सहायता सरकार करती है।